बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान जी, आपको स्पोर्ट्स में वेलकम कहता हूं और आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन। आज का जी बड़ा ज़बरदस्त एक मुकाबला था। अफ़गानिस्तान ने बांग्लादेश को उन्होंने 8 रन से डीएलएस मेथड के तहत विक्ट्री हासिल की और पहली दफ़ा क्रिकेट हिस्ट्री में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर दिया। और मेरा ख्याल है जो उनकी सेलिब्रेशन थी, जो जुबिलेशन थी, वो बनती थी और पूरा अफ़गानिस्तान इसको सेलिब्रेट कर रहा होगा। ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ख़ास तौर पे ऑस्ट्रेलिया को पहली दफ़ा इंटरनेशनल सर्किट पे हराना और फिर ऑब्वियसली बांग्लादेश को हरा के क्वालिफाई करना, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस पे बात करते हैं जी। हमारे साथ पाकिस्तानी वन ऑफ द बिगेस्ट लेजेंड अज़हर अली ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अज़हर भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। जी अज़हर भाई, मेरा ख्याल है कि ये क्रिकेट हिस्ट्री में एक बड़ा नाम के तौर पे हमेशा याद रखा जाएगा। मैं इसको रिकॉल कर रहा था, 2003 के वर्ल्ड कप में कीनिया ने भी क्वालिफाई किया था। वो बहुत ही बड़ी बात बहुत थी बड़ी बात थी क्योंकि ऑब्वियसली। हाँ मतलब कीनिया को तो आप देखते नहीं उस सेंस में, क्योंकि जी। एक तो 50 ओवर वर्ल्ड कप और साउथ अफ्रीका में वो वर्ल्ड कप हो रहा था, टफ कंडीशंस के ऊपर उन्होंने क्वालिफाई किया था। अफगानिस्तान की टीम उनसे बहुत बेहतर है जी। और जब यहाँ वर्ल्ड कप हो रहा था और जो इनके पास प्लेयर्स हैं, उसमें हम कह रहे थे कहीं ना कहीं ये टॉप 4 में आ सकती है। लेकिन जिस तरीके से आई वो बड़ा ड्रामेटिक था। मैं आज ऐसा लग रहा था कि बारिश भी उस ड्रामे को और जी। सनसनीखेज और सस्पेंसफुल बनाई जा रही थी। और ऐसा लग रहा था कि कभी डीएलएस पे वो बांग्लादेश ऊपर होता था, कभी अफगानिस्तान। और इन दी एंड बांग्लादेश ने अजीब सी एक एफर्ट की जिसमें समझ भी नहीं आई कि वो खुद क्वालिफाई करने जा रहे हैं या उन्होंने कहा कि सिर्फ मैच जीतना। उस इन बिटवीन के अंदर ही वो मैच खराब कर बैठे। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है या तो वो थ्रू आउट जाते रहते अपने क्वालिफिकेशन जी। के लिए, लेकिन अगर सब्र कर ही लिया था, उन्होंने डिसाइड कर ही लिया था, तो फिर मोहम्मदुल्लाह और जो बाकी जी। बैट्समैन रिशाद ने जो शॉटें मारी हैं, अगर वो ना मारते तो आज ऑस्ट्रेलिया और सेमीफाइनल अभी में भी पहुंच 2 जाती। ओवर पड़े थे जब वो ऑल आउट मतलब हो कि गए। वो हाँ। अफगानिस्तान भी ऑलमोस्ट फील आ रही थी उनके ड्रेसिंग रूम से कि अगर हमें विकेट ना मिली तो ये हुँ। मैच ओवर हो जाएगा। और आई थिंक कि बड़ी दो शॉटें मुझे समझ नहीं आई मोहम्मद अला रियाद की और रिशाद की, क्योंकि उस टाइम पे टू लेट जी। हो गया हुआ था, वो नहीं चेस कर सकते थे। राशिद खान जैसा बॉलर सामने हो, या तो वो कंटिन्यू करते ना कि जी। आउट हो जाते, सारे 60-70 पे आउट हो जाते, तो आई कुड फील के यार। लेकिन आपने एक दफ़ा हथियार डाले कि थोड़ा सा नॉर्मल क्रिकेट खेलने की कोशिश की और 6-7-8 बॉल रह गए तो आपने बस ऐसे ही 2 शॉटें और मार आप दी। मेन प्लेयर जो आपका लिटन दास मौजूद है, उसको आप हाँ, स्ट्राइक मगर वो देते हैं। आराम, मुझे लगता था कि जब रन रेट 13 का पहुंच गया था, उस पिच पे नहीं हो सकता था, तो फिर हुँ। उनको या तो फिर वो रोकते ही ना और कहते कि यार हमने तो हार जाना है या फिर हम ट्राई करेंगे, वो हमें समझ आता है। लेकिन अगर आपने कहा कि यार इसको थोड़ा सा मतलब कि हम मैच जीतनी सिचुएशन में भी हुँ। रहें, तो फिर आपको फिर मैच जीतने ही तरफ जाना चाहिए था। और लेकिन अगेन उस चीज़ का फ़ायदा उठाया अफ़गानिस्तान ने, वरना ये मैच वो हार चुके थे। जिस तरह उन्होंने बैटिंग की, जी। मतलब ठीक है आप विकेट्स इन हैंड रखते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल ही गुरबाज ने भी, आई थिंक कोच भी उनके बड़े अनहैप्पी लग रहे थे कि यार इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे पास, हमने ऐसे ही टू लेट कर दिया वो है। सारों की बॉडी लैंग्वेज नहीं बता रही मतलब थी, ब्रावो बिल्कुल की, कोच की। कि बहुत उन्होंने बैटिंग की, स्लो बैटिंग की कि यार हम बस 140 कर लें, लेकिन उन्होंने 140 के लिए भी बहुत स्लो थे। हुँ। तो आई थिंक कि बड़ी मिस्टेक्स थी अफ़गानिस्तान की तरफ से। लेकिन फिर अगेन बांग्लादेश को जब होप मिली ना कि यार हम भी पहुंच सकते हैं, तो वो शायद ऑस्ट्रेलिया को ज़्यादा नुकसान देगी। अगर वो होप ना होती तो वो आराम से ये मैच जीत जाते। बिल्कुल। अच्छा, इसमें राशिद खान की जो लिटिल कैमियो था, उसका बहुत रोल था, जिस पिच पे सारे स्ट्रगल कर रहे थे। 2 चीज़ें आपसे मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। एक, हमने हमेशा जब भी अफ़गानिस्तान खेलता है 2 बैटर पे खेल रहा है, गुरबाज और इब्राहिम ज़रदान। और इसी तरह राशिद खान की कैप्टनसी का मैं सेपरेट आपसे पूछता हूँ और उनकी परफॉर्मेंस का। ये 2 प्लेयर के साथ आप ये वर्ल्ड जीत पाएँगे सेमीफ़ाइनल तक? तो चलें, कहीं न कहीं आप आगे हैं। नहीं देखिए, जब भी एक चीज़ तो उनके लिए हुई कि यार पार्टनरशिप जब भी 7-8 या 10 ओवर की लगती है ना, अफगानिस्तान के बाकी प्लेयर भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर लें। हालांकि बिल्कुल कोलैप्स हो गए थे कल फिर, आखिरी जी। 3-4 ओवर में उनसे बिल्कुल सिवाय राशिद खान से किसी से हिट भी नहीं लगी। हुँ। लेकिन आई थिंक टफ होता है किसी भी नए बैट्समैन के आके लिए इस तरह की विकेट पे, जहाँ पे सिवाय आई थिंक लिटन दास के को या राशिद खान के जी। कोई भी बॉल को स्वीटली हिट नहीं कर रहा था। इवन के गुरबाज ने रन्स किए, लेकिन बड़ा स्क्रैची से स्ट्रगलिंग, स्कोर हाँ। थे वो। तो उस सिचुएशन में ठीक है, इनका इनका जब ओपनिंग पार्टनरशिप लग जाती है, ये बेहतर परफॉर्म करती है इनका मिडल ऑर्डर भी। लेकिन कहीं न कहीं ये हम बात करते रहे हैं कि वही बात है कि जहाँ लो स्कोरिंग गेम होंगे,
अफगानिस्तान इन होगा, और जहाँ हाई स्कोरिंग गेम होंगे वहाँ इनके लिए टफ हो जाएगा। तो आई थिंक कि क्योंकि जो उनकी स्पिन बॉलिंग है वो भी अगर देखें तो नजीब नहीं है इस टूर्नामेंट में। अगर वो होते तो हो सकता है ये 180 190 वाले गेम्स को भी जी ज़्यादा करते हैं। अभी कहीं ना कहीं आके नूर हैं तो सही अच्छे बॉलर, लेकिन क्योंकि वो थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं कि उनके लेग ब्रेक जो है, जो राइट हैंडर को पढ़ के अंदर उनके की तरफ। अंदर की तरफ आता है, वो बॉल वो ज़्यादा करते नहीं हैं। हम्म, वो वन डायमेंशनल सिर्फ रॉन्ग वन करते रहते हैं जो राइट हैंडर को वे जी जाता है। तो वो एक एक तरह से बैट्समैन को ऑफ साइड पे खुले रन्स मिल सकते हैं। तो आई फील कि कहीं ना कहीं बॉलिंग में भी अभी बहुत ज़्यादा वो डेप्थ नहीं है, और इतनी बैटिंग में भी नहीं है कि ये टूर्नामेंट जीत सके। लेकिन कहीं जहाँ भी मैच कहीं करीब करीब वाला मामला हुआ या पिच थोड़ा सा स्ट्रगलिंग हुआ तो ये जीत सकते हैं। और अब 2 गेम्स हैं, 2 गेम देखें, न्यूजीलैंड को ये हरा चुके जी हैं, ऑस्ट्रेलिया को ये हरा चुके हैं। इंडिया को हराना इनके लिए टफ होगा। लेकिन अभी जो साउथ अफ्रीका से इनका सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका से ही है जी साउथ अभी, अफ्रीका से जी तो साउथ अफ्रीका को ये हरा सकते हैं और इसमें कोई ये फाइनल तक जा सकते हैं। फाइनल में अब देखते हैं कि इनको सामना किससे होता है। अगर तो कोई भी टीम हो अपार्ट फ्रॉम इंडिया फाइनल में, तो आप ये कप्तान राशिद खान ये ट्रॉफी भी उठा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, राशिद खान की थोड़ी सी मज़ीद बात करते हैं। कई दफ़ा जिस तरह हमने पहले भी जिक्र किया, कप्तानी मिली, कप्तानी ली गई, इस वर्ल्ड कप में आए, ओबियसली कॉन्फिडेंस तो थोड़ा था इनके पास क्योंकि 50 ओवर वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करके आए थे। बट कंट्री की टर्बुलेंस भी हमें जिक्र करते रहे कि कंट्री की टर्बुलेंस आपके स्पोर्ट्स में रिफ्लेक्ट करती है। रिगार्डलेस ऑफ दिस फैक्ट, इन्होंने जिस तरह की परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली अब देना शुरू की है, ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। राशिद खान की कप्तानी में आपने एक तो क्या अच्छी चीज़ें देखी, और जिस तरह का कैमियो भी मुश्किल टाइम पे आके खेला, वही एक डिफरेंस भी नज़र आया और वही इम्पैक्ट ने इनकी टीम को विक्ट्री भी दिलवाई। लेकिन राशिद खान एक तो मोस्ट मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हो, मोस्ट एक्सपीरियंस तो नहीं कहूँगा, नबी भी हैं टीम के अंदर, लेकिन काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हो गए। मैं दुनिया की तमाम लीग्स में ये खेलते हैं, मतलब जब भी ये अवेलेबल हों तो मतलब कोई भी लीग नहीं है जो इनको टॉप कैटेगरी में ना लेती हो। तो एक तो एक्सपीरियंस इतने सारे लोगों के साथ खेल के आ चुका हुआ है, कॉन्फिडेंस लेवल और टॉप लेवल पे है। और कल की कप्तानी के अंदर भी देखें फिर इतनी सिचुएशन पे, क्योंकि एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत ज़्यादा था कल, और उसको मैनेज करना, और कई ओवर ऐसे लगे जिसमें अफगानिस्तान के हाथ से गेम जाता जी नज़र आ रहा था, लेकिन फिर भी उनको कॉन्फिडेंस था एक तो अपने ऊपर कि उनके 4 ओवर हैं उसके अंदर वो कम बैक करा लेंगे, और कंडीशंस को उन्होंने पता था कि यार यहाँ पे 1-2 विकेटें मिलेंगी तो हम मैच में कम बैक कर जाएंगे। तो और दूसरी चीज़ उन्होंने यूटिलाइज़ किया बहुत अच्छे तरीके से कि अपने 4 ओवर उनके 12 ओवर से पहले पहले मैक्सिमम ओवर उन्होंने जी किए, क्योंकि उनको पता था कि इसी दौरान उन्होंने चांस लेना, उन्होंने छोड़ा नहीं। एक तो लो स्कोरिंग मैच था, दूसरा उस चीज़ को यूटिलाइज़ बहुत अच्छा किया टैक्टिकली। जी तो उनको पता था कि मैं यहाँ विकेटें ले जाऊँगा और स्क्वीज़ कर जाऊँगा तो हमारे दूसरे हाँ बॉलर्स को भी विकेट्स लेने का चांस है। बिल्कुल आई थिंक ये कप्तानी बहुत ज़बरदस्त थी, एग्रेशन बहुत ज़बरदस्त है उनका, लेकिन थोड़ा ओवरडू करके कल बैटिंग के दौरान स्ट्राइक वापस चाहिए थी उनको दूसरे पे। तो वो थोड़ा सा आई थिंक के हीट ऑफ द मोमेंट हुआ। राशिद खान ऐसे अक्सर करते नहीं हैं, लेकिन आई फील के आईसीसी को थोड़ा सा एक्शन इतना ज़रूर लेना चाहिए कि ऐसे, क्योंकि आप किसी की तरफ इस तरह बैट नहीं फेंक सकते, और ऊपर से जो विकेट्स हैं उसके ऊपर लगता है हम कोशिश करते हैं कि वो वीडियो भी दिखाई बिल्कुल। जाए और दिखाया जाए, क्या एक्टर उस पर फिर ये बात भी बहुत करते बहुत ज़रूरी होता है इस तरह की चीज़ों पे एक्शन लेना। ऑल्दो आई फील के राशिद खान इज़ नॉट अ पर्सन कि वो बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें करते हैं, लेकिन क्योंकि जो यंग फैंस हैं क्रिकेट के, जब वो ये मैच देखेंगे और ये होगा तो उनकी जो कैरियर के अंदर भी ये चीज़ आएगी, और वो इस चीज़ से देख के बहुत अच्छा इंप्रेशन नहीं हासिल जी करेंगे। बिल्कुल ऐसे तो ही। आई फील कि थोड़ा सा इन चीज़ों पे एक्शन होना चाहिए। और कल एक और इंसिडेंट हुआ जिस पे राशिद खान का रोल बहुत अच्छा था, लेकिन गुलबदीन नैब का जो था ना, जी उस पे तो 2 मैचों का रेड कार्ड बनता है। अच्छा मतलब वो खड़े हुए हैं स्लिप के अंदर और एकदम से टाइम ज़ाया करने के लिए, बारिश के लिए बाहर से सिग्नल आया, विच इज़ फाइन। आप एक अच्छे तरीके से उसको कर सकते थे, थोड़ा सा फील्ड चेंज कर सकते थे कि बारिश आ जाए। जी मतलब कुछ चीज़ें होती हैं लीगल वे में आप कर सकते हैं, हाँ। सकते हैं, लेकिन उन्होंने तो अमेजिंग एक्साइटमेंट में आके खड़े खड़े उनकी हैमस्ट्रिंग खिंच गई। हाँ और उसके बाद आगे उन्होंने 2 ओवर भी कराए और मैच विनिंग विकेट भी हासिल हाँ, की। मैच बिल्कुल ऐसे ही। तो आई फील के ये चीज़ें उसको तो मेरा ख्याल है, अब पता नहीं उस लॉ बुक्स में क्या है, मेरे ख्याल में तो मैच फीस के साथ साथ उसको बैन भी बनता है जिस तरह का उसने किया। आई थिंक इट्स अ डिसरिस्पेक्ट टू द गेम कि Yes. आप स्पोर्ट्समैनशिप
आपको इतना नीचे ले जाएं कि आपको अगर जीतना है तो इस तरीके से जीतें, तो दैट इज़ नॉट ऑन। और आई एम श्योर कि बहुत स्ट्रिक्ट उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। राशिद खान का ठीक है कि एक तो अपने प्लेयर की तरफ बैट फेंका जो कि नहीं फेंकना चाहिए था, हाँ। फिर पिच के ऊपर बैट गिरा, क्योंकि कोई भी ग्राउंड को आप एक तो डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, उसके बाद जी। जो कंडीशंस हैं उसको ख़राब कर नहीं कर सकते। तो आई थिंक वो उसके ऊपर भी थोड़ा सा एक्शन ज़रूर एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि ताकि मैसेज जाए तमाम मैसेज जाए, प्लेयर्स को बिल्कुल और ऐसे यंगस्टर्स को भी मैसेज जाए कि ये चीज़ नहीं करनी, चाहे जितना मर्जी सुपरस्टार हो, चाहे जितना मर्जी अच्छा एम्बेसडर हो, जब उससे भी गलती होगी गलती तो होगी उस पे तो उसको फाइन होगा। बिकॉज ऑब्वियसली लॉ इज़ फॉर इक्वल फॉर एवरीवन, यही उस रूल ऑफ लॉ का मकसद ही यही है। अच्छा, थोड़ा बांग्लादेश की भी डिस्कशन करते हैं। बांग्लादेश, हमने पिछले एक वीक से काफ़ी बात कर रहे हैं उसके ऊपर कि एक ऐसी साइड जब ऑब्वियसली 99 से हम देख रहे हैं, ये इंटरनेशनल सर्किट में है। 2011 से 15 का स्पैन थोड़ा बेहतर था, बिट्स एंड पीसेस में परफॉर्मेंस आई, 2 दफ़ा एशिया कप का फाइनल भी खेले ये, बट कुछ खतरखा कर नहीं पाए। जैसे हम दूसरी तरफ अफगानिस्तान को देखते हैं तो हर साल हमें पहले से ज़रा इम्प्रूवमेंट नज़र आती है इस टीम के अंदर। कीनिया का जैसे हमने शुरू में बात की कि वो खेले उसके बाद ख़त्म हो गई। बिल्कुल। जिम्बाब्वे ने बहुत पीक पकड़ा 2-3 दफ़ा अपने कैरियर में, अब वो क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे। तो ये टीमों के अंदर क्या रीज़न बनती है कि ख़ासतौर बांग्लादेश के पार्ट पे बात करें, बीपीएल भी करवा रहे हैं, डोमेस्टिक अच्छा खासा तगड़ा है, पैसा बहुत है इनके बोर्ड के पास भी अब, बट प्लेयर नहीं आ रहे। क्या आपको लगता है कि नीचे लेवल पे स्किल लेवल नहीं है, नया टैलेंट नहीं आ रहा? क्योंकि आई एम श्योर आप उधर कई दफ़ा गए भी हैं। क्या फैक्टर्स आपको नज़र आते हैं? देखिए मैं या प्लेयर के अंदर इंटेंट खत्म हो गई है कि बस देखिए ठीक है जो चल रहा है चल रहा है? एक चीज़ हम उस टूर पे थे, थोड़ा सा आई थिंक स्टुअर्ट लॉ ही कोच थे उनके, जो अभी यूएसए के कोच थे। तो हम जिम से वापस आ रहे थे तो वो उसने हल्की सी बात की इसमें कि थोड़ा सा एफर्ट लेवल कम होता है प्लेयर्स की तरफ से एट टाइम्स। कुछ प्लेयर्स की तरफ से तो ऐसे लाजमी उसने थोड़ा सा हिंट किया कि यार कमिटमेंट लेवल इज़ नॉट देयर, कि यार जो डे एंड डे आउट हार्ड वर्क है ना वो बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप कुछ अचीवमेंट्स के ऊपर खुश हो जाते हैं ना कि यार ये यहाँ पे तो हम पकड़ लेते हैं जी। टीमों को, जैसे वो होम ग्राउंड पे उनका एक है कि अनप्रिपेयर्ड सी पिचेस बना के जिसमें 110 भी नहीं टी20 में चेज़ हो रहा, वनडे में 130 40 50 भी कर रही टीमें तो डिफेंड कर जी। रहे हैं। तो आई फील कि जब आप ऐसी कंडीशंस में खेल खेल के जीतते हैं और जब आप उससे बाहर निकलते हैं तो आपका स्किल लेवल उतना उन कंडीशंस में खेलने वाला डेवलप नहीं होता। आई थिंक कि जब तक आप अपनी गेम को और इनके प्लेयर से भी बात होती है, कहते हैं कि यार हम फास्ट बॉलर्स को इतना खेलते ही नहीं है, हमारी पिचेस प्रिपेयर्ड नहीं होती जिस पे फास्ट बॉलर का बॉल ऊंचा आए, और इस तरह की चीज़ें जब तक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा ऐसा जो वर्ल्ड लेवल का हो, जिस पे आपको जाके क्रिकेट खेलनी है दुनिया से। अब ऑस्ट्रेलिया में जाके खेलना है या ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कहीं अच्छी विकेट पे खेलना है तो आपको पेस और उसके लिए प्रिपेयर होना है। तो वो चीज़ उनकी प्रिपरेशन उस तरह नहीं होती कि जो जाके वो यहाँ पर कंटिन्यूसली परफॉर्म कर सकें। ठीक है, जो टॉप लेवल पे प्लेयर खेल रहा है वो तो थोड़ा खेल खेल के दुनिया में जाके थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, लेकिन जो नीचे से प्लेयर आता है ना उसको बहुत टाइम लगता है कैचअप करने के लिए। और जब आपके वो मेजर प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करते तो नीचे वाले प्लेयर उसको सपोर्ट नहीं कर पा बिल्कुल ऐसे सकते। ही। अफगानिस्तान का ये है कि इंडिया जाके भी खेलते हैं, वहाँ भी प्रैक्टिस करते हैं, पहले पाकिस्तान में क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेलते थे, तो इन तो स्किल डेवलप हुई है इनकी अच्छे प्लेयर्स के साथ खेल खेल के। बीबीएल बहुत खेले और हैं, मतलब कि बिग बैश पाकिस्तान खेले में हैं, क्रिकेट खेल के पहले इन्होंने हासिल किया, अब इंडिया जाते हैं या आईपीएल खेलते हैं या इनके साथ कोचेज़ इन्होंने बहुत ज़बरदस्त किया हुआ है कि इनके पास कोचेज़ वर्ल्ड अराउंड को अभी ब्रावो हैं, पहले इंजी भाई गए थे, फिर अजय जडेजा थे इंडिया से। मतलब कि सारा जो इन्फॉर्मेशन है ये इकट्ठी करते हैं अपने पास, और एनालिस्ट इनके ऑस्ट्रेलिया से आए हुए हैं। तो अभी नहीं, पहले इनके बाद अभी मैं वो बांग्लादेश चले गए। तो आई थिंक कि इन्होंने सारी ये ह्यूमन रिसोर्स जिस तरीके से इन्होंने यूटिलाइज़ की है दुनिया की, वो बहुत अच्छे तरीके से की है और कंटिन्यूसली बेहतर हो रहे हैं। और एक बहुत बड़ा फैक्टर अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस में राशिद खान का है। ये किसी की टीम में भी होगा कि कोई भी टीम में, जैसे लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस में मेजर डिफरेंस आया, हालांकि 3-4 फिर भी 3 मैच विनर मौजूद हैं उनके पास बॉलिंग में, लेकिन जो ये इम्पैक्ट क्रिएट करता था ना उसकी वजह से उनकी इस दफ़ा की परफॉर्मेंस देख लें, 2-4 साल के चैंपियन एकदम मतलब बगैर मैच 6 या 5-6 मैच लगातार ही वो हार गए। तो ये मैसिव डिफरेंस है। जब तक राशिद खान हैं
एक मेजर इनके पास वाकई भाई इसका जवाब देते हैं ना, हम एक ही बात करते हैं, या ऊपर से टॉप करना है या नीचे से टॉप करना हाँ, है। लेकिन लेकिन ये है कि राशिद खान का जो आई थिंक वो इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट बिल्कुल। है ना, वो खुदा ना अल्लाह उनको फिट रखे और इस तरह अफगानिस्तान के लिए परफॉर्म करें। किसी भी टूर्नामेंट में अगर ये खुदा ना खासा अनफिट होते हैं या किसी भी तरीके से अनअवेलेबल होंगे, तो आपको देखिएगा अफगानिस्तान एक टोटली आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आएगा और ऐसे लगेगा अफगानिस्तान को क्या हो गया। तो आई थिंक 1-2 प्लेयर्स का भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाता है। और बिल्कुल, और दूसरी जो आपने पहले भी बात की कि असल चीज़ ये है कि इनका जो अभी करंट लॉट है, ये तो चलो 2-4 साल से खेल रही है और नीचे से आपको अभी लड़कों के साथ जो इन्होंने बना भी लिए। जब ये रिटायर्ड होंगे, ये ज़रा एज की तरफ जाएँगे या रिटायरमेंट की देखिए, तरफ, तो मोहम्मद फिर नबी की बैटिंग में आपको फ़र्क नज़र आ रहा है। हाँ। इस पूरे टूर्नामेंट में कोई इतनी खातिर ख़्वाह खातर नहीं है, परफॉर्मेंस हाँ। नहीं दी है और साथ फिर और मिडल ऑर्डर में कोई उसको सपोर्ट नहीं कर पा कर रहा। पा रहा, ठीक है, वो यस। बॉलिंग में और एक्सपीरियंस से फील्डिंग में देखें वो स्टिल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन बैटिंग में अगर कहीं फ़र्क आता है, शाकिब की हाँ, परफॉर्मेंस वो डिप खत्म हुई हो है बिल्कुल, बैटिंग में, एज हो तो गया। आप देख लें कि फिर वो इम्पैक्ट नहीं। अगर शाकिब फॉर्म में होता तो ये हो सकता ये मैच तो बिल्कुल, ये हाँ जी। हो सकता है 12 ओवर के हाँ। उसमें भी ये आ जाते हैं कि वैसे शायद उन्होंने भी अपने जो लास्ट 3-4 साल कैरियर का है, उसमें कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं की और परफॉर्मेंस भी नहीं काफ़ी दी और बहुत ज़्यादा आई थिंक के एक तो प्लेयर एज भी करता है, लेकिन हाँ, बहुत सारे रिएक्शन उन्होंने ऑन फील्ड ऑन फील्ड किए, ऐसे फिर किए जिस पे थोड़ा बात सा हुई। आई थिंक के उनका बोर्ड के साथ कोई ऐसा पॉलिटिकल सीन भी रहा ऑब्वियसली है, ये तो आई स्पिरिट ऑफ थिंक गेम ये को भी, सारा कुछ ऐड अप होता है फिर आपकी परफॉर्मेंस पे ऐड यस, अप होता है प्रेशर में भी। तो आई थिंक के जो भी अपने आप को बिगर देन द गेम समझता है उसको क्रिकेट जो है ना लेवल करके छोड़ती है बिल्कुल कि ऐसे ही। और जो आपने एक जो हम्बलनेस की बात करते हैं, और मुशफिकुर रहीम और इनका बड़ा टाई था किसको होना चाहिए, इस पर भी थोड़ी मजीद बात भी करते हैं। अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो मैच हुआ उसके हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक स्पोर्ट्स ऑन, और आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन। अदर भाई, जैसे हम बात कर रहे थे, क्रिकेट जेंटलमैन गेम कहा जाता है और स्पिरिट ऑफ गेम के अगेंस्ट कुछ भी होता है। वो याद पड़ता है वार्नर ने जब वो फीस भाई की सेमीफाइनल में बॉल को छिक्का भी मारा था, जो हाथ से स्लिप हो गया, तब भी बहुत डिबेट हुई थी और 80% दुनिया के क्रिकेटर्स ने ये कहा कि ये स्पिरिट ऑफ गेम के अगेंस्ट था, इसको नहीं, इवन बाय लॉ तो वो मार सकते थे और इस तरह नहीं। बट ये जिस तरह का इंसिडेंट अभी हुआ, राशिद खान का आज बैट को थ्रो करना, आपने जिसका जिक्र किया कि एम्बेसडर होते हैं, आपने कई चीज़ें देखनी और लाखों बच्चे आपको फॉलो कर रहे होते हैं, शायद उससे भी ज़्यादा। क्रिकेटर, मेरा मानना है कि दुनिया में सबसे बड़े, बल्कि स्क्रीन पे दिखाते भी हैं साथ साथ कि किस तरह उनकी शॉट पहले मिस हिट हुई, फील्डर के पास गई, वो 2 रन लेना चाहते थे और फिर उन्होंने बैट को थ्रो कर दिया और उस पर बड़ी फिर डिबेट हो रही ओबियसली कि इस तरह आप एज इंटरनेशनल क्रिकेटर, ये तो गली मोहल्ले में होता था कि तुमने रन नहीं लिया, मुझे बारी नहीं दी और आप फेंकते। ओबियसली एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी उस टाइम, अच्छा नहीं, खेल रहे थे, एज ए कैप्टन वो बिल्कुल, कुछ करना चाह रहे उनको थे। पता था कि बड़े इंपॉर्टेंट रन्स हैं ये, क्योंकि आखिरी में ख्याल बॉल पे फिर वो सामने आया और उन्होंने हाँ, छक्का मारा और मारा। बड़े वो की रन साबित हुए, वरना वो देखे ना 7-8 रन का जहाँ जहाँ डिफरेंस हाँ आ जी, जाता 8 है, रन थे, हाँ तो जी। वो एक छक्का और इन्हीं के बैट पे आ रही थी बॉल, और जिस तरीके से ये स्टांस लेके खड़े हो रहे थे, बॉलर्स खुद पैनिक कर रहे थे कि यार कि इसकी रेंज में ना कहीं बॉल आ जाए। तो यस, एट टाइम्स जो है आपसे हीट ऑफ द मोमेंट चीज़ें होती हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ओवर द लाइन था। आई फील के ठीक है, आप अपने प्लेयर के साथ एट हीट ऑफ द मोमेंट गुस्से हो जाते हैं, लेकिन बैट थ्रो करना इज़ नॉट अ गुड थिंग। बट आई फील से इससे भी ज़्यादा जो मुझे वो लगा, वो गुलबदीन का जो इशू था, वो तो नॉट एक्सेप्टेबल। मतलब कि कमेंटेटर्स ले लें, इवन के राशिद खान भागते आए यार। वो एक मैं छोटी सी मिसाल देता ना कि हम अक्सर जिसको कहते हैं ना, कुछ चीज़ें आप करते हैं लीगल वे में करते हैं तो हाँ, उसका कोई मसला नहीं, तो आप बाउंड्री से जब भी थ्रो करते हैं तो फील्डर को कहते हैं वन बाउंस फेंकेंगे, बॉल जल्दी से हाँ, जल्दी पुराना हो जाए, जी, ताकि रिवर्स स्विंग में जी। फ़ायदा होता है, और ये लीगल है। हम्म, और बॉलर्स को एट टाइम्स कहते हैं क्रॉस द सीम बॉलिंग करोगे रफ हो जाता है, अब वो लीगल है। आप लीगल वेज इस्तेमाल करें और उससे जो आपको जिस जो तरह से, जैसे आप शाइन करते हैं बॉल को जिस तरह, लेकिन कई दफ़ा होता है कि आप जब कहते हैं वन बाउंस थ्रो करनी है, तो हमारे कई दफ़ा प्लेयर्स ना आके सर्कल से ही थ्रो कर देते हैं, अब उस पे वो अजीब लगता है और 3-3 बाउंस के साथ। तो वो मतलब कि आपको आर्ट आना चाहिए कि जिस तरह जो भी चीज़ आपने अगर करनी है उसको लीगल वे में तरीके से करें कि ऑब्वियस ना हो इतना। और उन्होंने कमेंटेटर्स ने भी कहा देयर आर 100 डिफरेंट वेज यू कैन डू दैट, बट जैसे ये ये जो तरीका था ना, दैट वाज लाइक के बहुत ही जो है ना, एक तो मेरा ख्याल है कि इस पे आईसीसी को बहुत सख्त एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि एक तो ब्यूटी ऑफ गेम को हैम्पर करती हैं चीज़ें, फिर आपके जो उसका आप फैन, रीप्ले देख लेना, हाँ,
तो मतलब कि वो रिप्ले आपको एक्सप्लेन कर देगा कि कैसे चले कोशिश करते हैं कि हम स्क्रीन पे अगर वो भी टीम से रिक्वेस्ट वो करते हैं। ये अभी जो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है ना, ये वो उसका नकल उतार के दिखा रहा है कि खड़े खड़े तो ये फिर वो बॉलिंग, उसके बाद तो जो बॉलिंग करने आया ना, वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने लगड़ाना कम किया है, फिर स्ट्रेच किया है, फिर बड़ा कुछ उन्होंने किया, उसके बाद आगे ना फुल स्विंग के फुल स्प्रिंट के साथ बॉलिंग की है। ऑब्वियसली ये आई थिंक उनके उन्होंने बड़ी एक्टिंग करने के बाद में भी कोशिश की कि यार मैं किस तरह दिखाऊं। ये क्लिप आपके सामने आ गया, ये वो देखे ये so that was, वो भी उसको करके दिखा रहे कि एक्टिंग की जा रही है। so that is I think ये सब इस पे कंप्लेन भी हुई होगी मैच रेफरी और अंपायर की तरफ से, और इस पे सख्त एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल होना भी चाहिए, और स्पिरिट ऑफ गेम जो है हमेशा इंटैक्ट रहनी चाहिए। अगर भी दूसरा मैच इंडिया ऑस्ट्रेलिया का था, ऑब्वियसली कल भी थोड़ी हमने रात वाले शो में डिस्कशन की। रोहित शर्मा किससे मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। इस वर्ल्ड कप में हमें थोड़ा ऑफ कलर नज़र आए, बट हम जानते थे कि एक ऐसा प्लेयर है जो सेल्फिश नहीं खेलता, और ये पाकिस्तान इंडिया के प्लेयर की कहीं ना कहीं ज़रूर डिस्कशन में बात आती है। ये एट टाइम्स थोड़े सेल्फिश हो जाते हैं, अपने पर्सनल माइलस्टोन की तरफ चले जाते हैं। ये बात उधर भी होती है, पाकिस्तान में भी होती है, बट रोहित शर्मा के हवाले से कभी किसी ने ये बात नहीं की, क्योंकि जब से कैप्टन बने, वर्ल्ड कप की तमाम इनिंग्स देखे, आके अटैक किया, फाइनल में भी इवन जब वो आउट हुए तो पूरी टीम फिर कोलैप्स कर गई। तो कल की इनिंग एक स्पेशल इनिंग थी, ऑस्ट्रेलिया भी जोर लगा रहा था सेमीफाइनल के लिए, इनके लिए भी ज़रूरी था, और बाहर करना, और इतनी आउटस्टैंडिंग इनिंग्स 18-19 बॉल पे 50 करना, फिर 38 पे 92 करना। ओवरऑल कैसे देखते हैं इस परफॉर्मेंस को? डिफरेंस था इस मैच में, ये जो इनिंग्स थी, आई थिंक ट्रेविस हेड की इनिंग्स भी बहुत ज़बरदस्त थी। अंडर प्रेशर, वर्ल्ड कप एट स्टेक है और आप अच्छी इनिंग खेले, तो आई थिंक वाज वेरी गुड इनिंग फ्रॉम ट्रेविस हेड। और लेकिन वो बात है कि जो रोहित शर्मा का अंदाज़ है खेलने का, जब ऑब्वियसली एक तो अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं जब से कप्तान बने हैं, ना सिर्फ T20 में बल्कि 50 ओवर्स में भी, तो लेकिन जब वो खेलते हैं और जब जिस तरीके से वो शॉट्स मारते हैं, मेरा नहीं ख्याल है कि इतना एफर्टलेस कोई और दिखता है कोई इंटरनेशनल क्रिकेट में। ठीक है, आप और प्लेयर्स की भी बात कर सकते हैं, लेकिन सर्टेन एरियाज़ में वो एफर्टलेस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी लिमिटेशन आ जाती है, या वो उतने एफर्टलेस दूसरे एरियाज भी नहीं होते जितने मतलब ऐसे लग रहा होता है कि इनके पास आधा घंटा ज़्यादा है शॉट मारने के लिए, या जैसे इंजी भाई के पास कहते थे ना कि टाइम बहुत है, कि टाइम वो होना ये कि उनके पाँव आगे या पीछे उस हिसाब से चल जाते थे जिस तरह की लेंथ होती थी, तो लोग कहते थे कि ऐसे लगता है इनको पता है कि पहली गेंद कौन सी होने वाली है। तो रोहित शर्मा का भी यही है कि जैसे एक तो एक्सपीरियंस इतना हो गया, दूसरा इतना कामली बॉल को हिट करते हैं, शेप लूज़ नहीं करते हैं, चाहे वो रन डाउन द ट्रैक के सामने हिट करनी हो, ओवर एक्स्ट्रा कवर मारनी हो, ऐसे लग रहा होता है जैसे हम अक्सर प्ले स्टेशन पे खेल रहे होते हैं ना, और जो वो उन्होंने बैट्समैन बनाया तो ऐसे टक करके वो आवाज़ आती है, वो इनके बैट से आती है, जैसे वो वीडियो गेम्स में आवाज़ आ रही होती है, तो बड़ा उससे रिजेंबल करता है कि यार एफर्टलेस, पुल भी बड़ी एफर्टलेस करते हैं, और ऐसे लगता है इनके पास एक बहुत ऐसा बैट है जो जिसको प्यार से यूँ करते हैं जैसे स्लो मोशन में, और गेंद जाती है क्राउड के अंदर। और खास तौर पे जो 29 रन इन्होंने मिचेल स्टार्क को जो मारा। भाई इधर से स्टार्ट करेंगे, छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके यही से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन, और हम बात करें T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। इजहार भाई भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग जी। इजहार भाई, अभी अजहर भाई से बड़ी डिटेल में हमने डिस्कशन की, बड़ा डू एंड डाई वाला मैच था अफगानिस्तान के लिए, और ओबियसली बांग्लादेश भी उनकी एक तरह की क्रिकेट करते हैं, दोनों टीम रिलाय स्पिन पे करती हैं। एक तो मैच की परफॉर्मेंस की क्या देखते हो, और क्या लगता है कि क्या ख़ास चीज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी की अफगानिस्तान ने इस मैच में और विक्ट्री हासिल की? आई थिंक बांग्लादेश ने अच्छा स्टार्ट किया, अफगानिस्तान को एक मुनासिब टोटल पे उन्हें रिस्ट्रिक्ट किया, और शुरू में इनकी इंटेंट भी नज़र आ रही थी क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी थी क्वालिफिकेशन के लिए। तो अगर वो 12 कुछ ओवर्स में स्कोर कर लेते तो वो क्वालिफाई कर सकते थे सेमीफाइनल के लिए। लेकिन मेरा ख्याल मज़ा तो आना था, वो काबिल साबित तो नहीं थे ना 3 में ना 13 में, लेकिन सेमीफाइनल ये बहुत ये बाकी टीमें रोती रही थी। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ क्रिकेट। और जो ख़ास तौर पे सुपर 8 का जो स्टेजेस हैं, उसमें दोनों ग्रुप स्टेजेस में आपको ऐसे मौके आए आखिरी मैचेस पे 3 टीमों में से कोई भी टीम क्वालिफाई कर सकती थी। इवन यूएसए के भी पास भी चांस था आखिरी मैच में। तो ये अच्छी बात है कि एक हॉटली कंटेस्टेड टूर्नामेंट हुआ है, हॉटली हर टीम फाइट की, और आखिरी बॉल तक या आखिरी मैच तक नहीं क्लियर था कि कौन सी टीम आगे थ्रू होगी। तो इस वाले से बहुत ही अच्छा मैच था, क्योंकि मेरा ख्याल है जब वो स्टेज क्रॉस होगी, बीच में बारिश ने भी इंटरप्शंस हुई, उन्होंने भी उनके मोमेंटम को
डिस्टर्ब किया बांग्लादेश के मोमेंटम को। उसके बाद से जब उन्हें पता चल गया कि वो क्वालिफाई नहीं कर सकते, उनके अंदर वो एनर्जी, वो पैशन, वो हंगर नहीं नज़र आई, जबकि अफगानिस्तान के अंदर वो हंगर थी, वो डिज़ायर था, वो पैशन था, क्योंकि उनके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जो शायद अभी तक वो अचीव नहीं कर सके अपने क्रिकेटिंग पूरे करियर में या हिस्ट्री में। कोई इस तरह का उनका सेमीफाइनल तक तो नहीं हो जा सके। तो उन्होंने उस मोमेंट को ग्रैस्प किया, और ये क्रेडिट जाता है कि अफ़गानिस्तान का जर्नी एज अ क्रिकेटिंग नेशन कि उन्होंने किस तरह विदिन 5-6 सालों में ही, मतलब पहले वो क्रिकेटिंग मैच पे आए, फिर वो परफॉर्म तो करते थे लेकिन मैच नहीं जीत पाते थे, लेकिन फिर लास्ट वाइट बॉल वर्ल्ड कप था 50 ओवर में, उन्होंने 2-3 डिसाइसिव विक्ट्री ली, उससे उन्हें कॉन्फिडेंस मिल गया। और अब ये क्रूशल है उनके लिए कि इस मोमेंट पे मुझे कहीं ना कहीं वो सिमिलरिटी नज़र आई जिस तरह श्रीलंका का 96 की विक्ट्री थी। तब भी जब वो श्रीलंका नया क्रिकेट में इतना आया था और वो इतने उनकी अच्छी टीम नहीं थी, उन्होंने तब एक परफॉर्मेंस दी, उसके बाद उन्होंने अपने आप को एज अ स्ट्रॉन्ग टेस्ट प्लेइंग नेशन इस्टेब्लिश कर लिया और अच्छा उन्होंने फिर परफॉर्म आगे किया। अफगानिस्तान के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, और शायद इससे बेहतर उन्हें अपॉर्चुनिटी कोई ना मिले, क्योंकि जो सेमीफाइनल में जिनको फेस करें हैं उनके ऊपर एक ऑलरेडी बहुत बैगेज है, और सेमीफाइनल में वो हमेशा वो लड़खड़ाते हैं। तो मुझे लगता है कि बड़ा इंटरेस्टिंग सेमीफाइनल होगा। बिल्कुल। अच्छा तो भाई, जैसे मैं ब्रेक से पहले रोहित शर्मा की हम बात कर रहे थे, इस वर्ल्ड कप में कुछ इनिंग्स ऐसी हैं, जैसे रोहित शर्मा की इनिंग बात करें, पुरन की इनिंग्स की बात करें, ये कुछ ऐसी इनिंग्स हुई हैं जिन्होंने एक सर्टन टेम्पलेट सेट किया, एक ऐसा बताया है कि एग्जांपल सेट की है कि इस तरह की इनिंग्स खेलेंगे तो आप इंटरनेशनल लेवल पे खेलेंगे। डिकॉक की एक इनिंग्स थी, ये बाकी प्लेयरों के लिए या बाकी टीम के लिए ये एक मैसेज है, या जिस तरह हमें बटलर की भी इनिंग नज़र आई एक इनिंग में 7 छक्के 8 छक्के, मतलब वो एक बताता है कि ये इंटरनेशनल लेवल पे अगर सर्वाइव करना तो वन साइडेड अफेयर कर देना। ये बाकी टीमों के लिए क्या मैसेज देखते हैं आप? देखिए, ऑलमोस्ट ज़्यादातर टीमें अब कोशिश करती हैं ये, और लेकिन ये है कि ऐसी इनिंगें 90s या 100 या 80s की इनिंगें ना, इस तरह के प्लेयर्स की हो सकता है कि एक टूर्नामेंट में एक या मैक्सिमम 2 ही लगे। ये नहीं होगा आपको कि कंसिस्टेंटली आपको देखेंगे। अब डिकॉक ने भी एक ही इनिंग खेली है, बटलर में भी मोर कंसिस्टेंट है, और थोड़ा सा एट टाइम्स वीकर ऑपोजिशन के अगेंस्ट भी है। जो रोहित शर्मा की इनिंग है वो अगेंस्ट क्वालिटी बॉलिंग लाइन है, वर्ल्ड चैंपियंस के अगेंस्ट उन्होंने की है। और मतलब बटलर भी किसी भी टीम को वो कर सकते हैं, लेकिन आई फील कि जो कल की इनिंग है वो स्टैंड आउट इसलिए ज़्यादा करती है कि आगे बॉलिंग अटैक बहुत ज़बरदस्त था, माइंडसेट ऑस्ट्रेलिया का बहुत ज़बरदस्त होता है, प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त होती है, उनके अगेंस्ट उन्होंने की है। तो अब ये नहीं होगा कि रोहित शर्मा हर मैच में करेंगे, लेकिन जिस मैच में जब वो कर जाएंगे, इवन 30s या 40s भी होते हैं ना ऐसे प्लेयर्स के, बड़े इम्पैक्टफुल होते हैं। तो ये ज़्यादा कोशिश नहीं करते कि हमने 80 90 100 ही करने हैं। वो एक इनिंग लग जाए ठीक है, लेकिन वो एक मोमेंटम दे जाते हैं बाकी प्लेयर्स को कि मैंने रन रेट कवर कर दिया है, आप अब मैच संभाल लें। तो बेसिकली जो भी प्लेयर ऐसा होता है, ब्रेंडन मैकलम थे या कोई ऐसे प्लेयर थे, वो आके ये करते थे कि इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया। उनका अगर पूरा उनका बहुत ही अच्छा दिन होगा तो वो आपको 80 90 या 100 की इनिंग भी आपको दे देंगे। गेल भी ऐसे थे, गेल एट टाइम्स ऐसा होता था कि थोड़ा टाइम लेते थे, और फिर जब वो सेट हो जाते थे उनके लिए ग्राउंड बहुत छोटा बिल्कुल ऐसे ही है। अज़हर भाई आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह रात को 11 बजे आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।